हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज निजी बैठी एंड वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज भी आप लोगों के लिए मेरे पास काफ़ी कमाल की न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डकी भाई के बारे में। तो जैसा कि डकी भाई को गैम्बलिंग की वजह से अरेस्ट किया हुआ है और अभी रिसेंटली डकी भाई के 6 लाख दरम भी सीज हो गए हैं। और इसके अलावा मिस्टर रिप्लेस ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जहाँ पर उन्होंने लिखा कि इंशाल्लाह 2-3 दिन में अपना भाई अपने साथ होगा, सब दुआ करें। तो चलिए जी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि सामिया हिजाब के बारे में है। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सामिया हिजाब को एक लड़का जिसका नाम हसन जाहिद है, उस लड़के ने सामिया हिजाब को किडनैप करने की कोशिश की है और इस चीज को लेकर सामिया हिजाब ने एक वीडियो भी शेयर की थी। और अभी उसी वीडियो की वजह से काफी लोगों ने सामिया हिजाब का साथ भी दिया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि सामिया हिजाब को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और वो सामिया हिजाब को ये कह रहे हैं कि सामिया हिजाब पहले भी उस लड़के से पैसे वगैरह लेती रही है। तो उन्हीं लोगों को सामिया हिजाब ने अभी रिप्लाई भी किया है, आप खुद सुन लें कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। सामिया हसन जाहिद से पैसे खाती थी, सामिया एक डिजिटल तवाइफ। इस तरह के वर्ड्स मेरे बारे में यूज हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स। मैं 3 दिन से सोई नहीं। मैं आपको सबूत देती हूँ। मैंने इस टॉपिक पे आज तक बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसका इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं था। रिलेशनशिप होता ना होता उसका ये हरकत करना नहीं बनता था। अब उनका बेटा बच्चा है और ये बात कहीं और चली जाए, वो लोग नया टॉपिक उठाकर लेकर आ रहे हैं कि जी सामिया पैसे लेती थी, सामिया लेकर दी। आप सबूत देखें। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि मैं उसको कह रही हूँ हसन, वो जो पीआर आया था तुम्हारे दोस्त की तरफ से, मैंने उसकी स्टोरी लगा दी है, उसको बोलो कि देख ले। ऑल्सो इसलिए उसकी वीडियो भी बन जाएगी। मुझे कहता है लिंक भेजो, उसके बाद मुझे कहता है ठीक है मैं उसे भेजता हूँ। मैं उसे कह रही हूँ कि एडवांस हाफ पेमेंट होती है वीडियो से पहले, उसके बाद मैं उसको प्रोफेशनली एक पूरा मैसेज भी भेज रही हूँ। उसके बाद उसने मुझे 1 लाख रुपए मेरे अपने काम के सेंड किए जो कि पीआर था उसके ब्रांड का। दूसरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको नजर आ रहा होगा कि मैं उससे बोल रही हूँ कि हसन मैं तुमसे पैसों का पूछा, इसने मेरे पैसे मेरे अकाउंट से चोरी किए थे और मुझे बताए बगैर, और मैसेजेस भी मेरे मोबाइल से डिलीट कर दिए थे इससे पहले कि मुझे पता चलता। यहाँ पे पूछे कि मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल करती हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ अब समझ आई है कि तुम मोबाइल साइड पर करके क्या कर रहे थे। मैंने कहा तुम्हें पैसे चाहिए तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत है। इससे वो लड़का मुझे बोल रहा है कि तुम्हारे और मेरे कब से 2 हो गए। मैं उसको कह रही हूँ तो बताया क्यों नहीं है, डिलीट क्यों की है मैसेजेस, कॉल काट दिए थी, बोले तक नहीं हो तुम आगे से। कहते हैं चाहिए थे तो निकालिए, वापस कर देता हूँ। मैंने कहा मांग लेते। आप ये देखें कि जिस बंदे से मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है वो इतना घट गया, तो शादी के बाद तो मुझे लूट के खा जाता। इसके बाद उसको कह रही कि तुम अब तक 250 के निकाल चुके हो, मुझे वहाँ पे सॉरी किया और फिर उसने मुझे 3 लाख रुपए भिजवाई, ये वो पेमेंट है। इसके अलावा भी कभी वो मुझे पूछता था अच्छा ठीक है मुझे पैसों का वेट करो, तुम्हारी ऐप चल रही है नहीं चल रही है, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी इजी पैसे में कितने पैसे हैं। हसन को पैसे मांगने की आदत शुरू से थी, मेरे पास होते थे ताकि आप लोग ये देखना चाहते थे कि मैंने उसको कितने पैसे भेजे। मैं इतनी गैर खानदानी औरत नहीं हूँ कि कभी उसकी मदद कर दी है, कुछ भी कर दिया तो उसके बाद आज मैं उसको एक्सपोज करूँ। लेकिन उनकी तरफ से ये बहुत घटिया हरकत हुई है कि जिस औरत को उसने प्रपोज किया है शादी के लिए, उसको अपने घर की इज्जत बनाने के लिए आज उसकी इज्जत के ऊपर बातें करें। तो ये है स्क्रीनशॉट्स। क्या हाँ स्क्रीनशॉट्स के साथ तो सामने दोबारा आ गई है। और कितने इल्जाम रह गए रहने के लिए, आप कुछ भी कर ले। आपके बेटे ने जो हरकत की है वो नाकाबिल माफी है, उसको सजा मैं दिलवा के रहूंगी इस चीज की। अगर पुलिस इस मामले पे नहीं बोल रही है तो इसका मतलब यही है कि उनके पास हर चीज का प्रूफ है, वो जानते हैं कि कौन से पैसे मुझसे खाता रहा है और ये क्या क्या करता रहा है, इसलिए वो सिर्फ उस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं जो कि उसने इंसिडेंट किया है जिसकी उसको सजा मिलनी चाहिए। अब बताएं कौन खाता रहा है पैसे। और अभी सामिया हिजाब की किडनैपिंग वाली वीडियो पर कंटेंट क्रिएटर सिराज भट्ट ने भी रिएक्ट किया है, आप खुद सुन लेकर उन्होंने इस बारे में क्या कहा। ये वीडियो जरा 1 मिनट मुलाहिजा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। 1 मिनट पूरी बात करें। एक लड़का है हसन जाहिद, उसका नाम है, लाहौर से उसका ताल्लुक है, उसके साथ मैं घूमती रही हूँ, लेट नाइट क्रूजिंग करती रही हूँ, उसकी गर्दन के अंदर अपने बाजू लटका के हम लोग वेब भी पीते रहे हैं, हम लोगों ने चिल भी किया, हमने अच्छा टाइम गुजारा है। उसके बाद अगली बात कंटिन्यू करें। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। बस प्रपोजल रिजेक्ट किया है। प्रपोजल क्यों भेजा उसने, कभी सोचा? एक लड़की जिसको वो लड़का 40,000 रुपए के फूल भिजवा रहा है सिर्फ इस वजह से कि उस लड़की का मूड खराब। अगर आप नहीं चाहती, कुरान फरमाता है कि मर्दों से नरम लहजे में बात मत करो। यहाँ सिर्फ नरम लहजे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आप उसको आप पूरा का पूरा दरवाजा खोल रही है। वो आपको फूल भिजवा रहा है, आप एक्सेप्ट कर रही है, बल्कि आप स्टोरी लगा रही है कि थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला ऐसे दोस्त सबको दे, समथिंग लाइक दैट। आप स्टोरी लगा रही है, स्टोरी अपलोड कर रही है। उसको क्या पैगाम जा रहा है कि अगर मैं इसको प्रपोज करूं तो ना नहीं करेगी। आप उसके साथ लेट नाइट गाड़ी में घूम रही हैं, गाने लगा के दोनों चिल कर रहे हैं, तो उसको क्या पैगाम जा रहा है? उसको क्या ये पैगाम जा रहा है कि आप लोग के साथ बैठ के सपारा पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। उसके बाद उसके गर्दन के अंदर ऐसे बाजू लटका के उसके साथ वेब पी रही है और साथ में मिरर सेल्फी बन रही है, वीडियोस बन रही है। तो उसको क्या पैगाम जा रहा होगा कि मेरी बहन है, भाइयों के साथ ऐसी हरकतें की जाती हैं। बाद में नहीं, मैंने तो उसको लिमिट में रखा होता है, ये लिमिट है। कुरान फरमा रहा है नरम लहजे में बात मत करो। ये नरम लहजा नहीं है, दिस इज समथिंग अबव एंड बियॉन्ड नरम लहजा। उस लड़के ने जो हरकत की, कानून अपने हाथ में लिया, एक लड़की को अगवा किया, वो जो भी लड़की थी उसके साथ जितनी भी वाकफियत थी, उसे जितने भी उसको सिग्नल दे दिए, अगर वो एंड पर मुकर गई है तो उसको छोड़ दो। यहाँ तक कुरान फरमाता है कि अगर तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, उसके साथ अलहदगी इख्तियार करो। उसको मारना, उसको पीटना, उसको अगवा करना, ज़दोकोब करना, तशद्दुद करना, ये कहीं भी मेंशन नहीं है और ये कहीं से जस्टिफाई नहीं है इस्लाम में। कुरान फरमाता है कि उसके साथ बिस्तर अलग कर लो, अगर उसके बावजूद उसकी हरकतें नहीं बदलती फिर उसके साथ अलहदगी करो, तलाक दे। कहीं नहीं लिखा कि उसको मारो, उसको पीटो। और मारने का भी अगर हुक्म है तो 3 उंगलियां। इस 3 उंगलियों से आप कितना मार सकते हैं किसी को? इसका मतलब यह है कि कुरान फरमा रहा है कि फॉर्मली मारना भी है तो फॉर्मली 3 उंगलियों का मतलब है कि क्या चोट लग जाएगी किसी। और इसके अलावा सलमान जमीर जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने भी इस बात पर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहा। लड़की पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यार जिस लड़के ने भी इसे किडनैप करने की कोशिश किया, ये इसे मारा है, उसने बहुत गलत किया और ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो लोग मुझे आगे से आके बुरा कहना शुरू हो गए कि यार ये लड़की नहीं ठीक, इसका कैरेक्टर खराब है, आप इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आप पहले डीप डाउन सर्च करें इसके बारे में। भाई मुझे पता है कि ये लड़की कैसी है, मैंने बस ये चूज किया था कि मैं किसी के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक लड़की लेट्स सपोज 2 नंबर भी है, तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कोई उसे मारे, उसको किडनैप करने की कोशिश करे। हाँ ये बात की जा सकती है कि अगर ये किसी बंदे के साथ बहुत ज्यादा फ्री हो रही है तो उस बंदे को सोचना चाहिए ना कि यार ये मेरे से फ्री हो रही है, मुझसे पैसे मांगी जा रही है, मुझसे फोन गिफ्ट मांग रही है, तो ये लड़की ठीक है कि नहीं। भाई लड़कों को ना 2 मिनट में पता लग जाता है कि लड़की ठीक है कि नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम मर्दों में भी ना एक चेजा लेने की ना आदत होती है। अब ये लड़का कह रहा है कि मैंने फोन गिफ्ट किया था, मैंने लाखों रुपए से इजी लोड करा के दिया, तो भाई ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें नहीं पता था ये लड़की कैसी है, तुम इसे जो है ये चीजें खिला रहे हो, तुम्हारे साथ वो जो है गाड़ियों में फिर रही है, वेप पी रही है, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए तुम पैसे उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे। और लड़कों को भाई पता होता है कि लड़की कैसी है। पहले ना सिर्फ लड़कियों को ये कहा जाता था कि लड़कों से बचें, लड़के ठीक नहीं होते, लेकिन अब लड़कों को भी ये कहने की जरूरत है कि भाई लड़कियों से बचो, आजकल की लड़कियां भी ठीक नहीं है। चलिए जी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि रजब भट्ट के बारे में है। तो रिसेंटली रजब भट्ट ने एक वीडियो शेयर की जिसमें एक एंकर एक लड़की से इंटरव्यू ले रहा होता है और वो एंकर उस लड़की से पूछता है कि डोकर की शादी किस लड़की से होनी चाहिए और वो उस लड़की को इस बात पर ऑप्शंस वगैरह भी दे रहा होता है। तो आगे से उस लड़की ने ये बोला कि कवारा मर जाए तो ही बेहतर है या फिर जुगियों वाली लड़की लाकर उससे शादी कर ले। तो अभी रिसेंटली रजब भट्ट ने अपनी स्टोरी पर उस वीडियो को शेयर करके लिखा कि आपकी जुबान आपकी परवरिश दिखा रही है, प्लस शेम फॉर एंकर हु इज लाफिंग, गो गेट अ लाइफ गाइस। बाकी आप आगे किसी झुग्गियों में से एक आधी लड़की जो है ना वो लेके आए और उसके साथ वो जचेगी, ठीक है, दैट इज हिज कैलिबर। रोमैंसा इज लवली, वो नहीं डिजर्व करती मांडोकर। मांडोकर जिसके पीछे पड़ा हुआ था नाफान वो ओ प्लीज, वो भी बहुत उसके आगे आप कोई भी लड़की ले आएंगे ना वो पूरी होएगी, लंगूर के मुंह में अंगूर वाला हिसाब। मांडोकर की शादी भी तो करवानी है। नहीं कवारा मर जाए ज्यादा बेहतर है। एक तो जन्नत वीजा जन्नत में तो खुद पहले मुंह लगा ले, वो बहुत बड़ी बात है। ओके अगली नाम ये देखो मेरे जुड़े में हाथ, वो लड़की ने फिलिक्स के इस ट्राइपॉड की जबरदस्त डिमांड के का इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऐसी मजीद अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।